नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स। दोस्तों मार्केट में दो तरीके लोग होते हैं, एक बायर्स और एक सेलर्स। बायर्स वो होते हैं जो खरीद के मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, और सेलर्स जो मार्केट को बेच के, स्टॉक को बेच के या कुछ भी बेच के नीचे लेके आते हैं। पर दोस्तों मैं एक चीज बोलता हूं, हर एक बायर सेलर होता है और हर एक सेलर बायर होता है। मेन मोटिव जो होता है वो है प्रॉफिट बुक करना, ठीक है। क्योंकि बायर जो खरीद रहा है वो भी प्रॉफिट के लिए खरीद रहा है, और जो सेलर बेच रहा है वो प्रॉफिट बुक कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो कब कौन सा वाला पार्ट कौन लेगा ये बोलना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। पर आपको इस स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक को पहचानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो ग्राफ बनता है और उसमें जो रेड कैंडल्स और ग्रीन कैंडल्स बनता है, इसका कुछ मतलब कि पैटर्न होता है जिसके ऊपर डिपेंड करके आप मार्केट में बायर्स और सेलर्स को पहचान सकते हो। कौन ज्यादा एक्टिवेट है इसको पता लगा सकते हो, और ये पता अगर आपको लगता है और आप अच्छे से इसको समझ पाते हो तो दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ये आपको अच्छे से आप समझ जाते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी कैंडलस्टिक को लेके बात करने वाले हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो के साथ बने रहिए। और नए बंदे जो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, ठीक है। पर दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप आज मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से मेरे आने वाले हर एक वीडियोस का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट का पॉइंट टू पॉइंट डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में। पहला जो पॉइंट है वो है कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है। दोस्तों पहले हमें ये जानना है कि एक्चुअल में कैंडलस्टिक चार्ट में हर एक कैंडल जो होता है वो क्या होता है। स्टॉक मार्केट में कैंडलस्टिक चार्ट एक विजुअल चार्ट होता है जो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, ऐसे दोस्तों हर एक कैंडल उस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस मूवमेंट को शो करता है कि वो कितना ऊपर तक गया था और कितना नीचे तक आया था। हर एक कैंडल दोस्तों 4 इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता है, हर 4 इंपॉर्टेंट चीज शो करता है। पहला है दोस्तों ओपन प्राइस, कैंडल्स स्टार्ट होने का प्राइस, मतलब कि कैंडल का जो प्राइसिंग है उस टाइम फ्रेम का जो प्राइसिंग है वो कहां से स्टार्ट हुआ था। क्लोज प्राइस, कैंडल एंड होने का प्राइस, और हाई प्राइस, लो प्राइस, मतलब कि उस टाइम फ्रेम पे प्राइस कहां तक गया था और प्राइस कहां तक नीचे आया था। और ये दोनों ही चीज दोस्तों रेड कैंडल में भी होता है, ग्रीन कैंडल में भी होता है। मैं थोड़ा आपको आगे का जो पॉइंट्स है वो आप देखिए तो ये डिटेल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों समझते हैं कैंडलस्टिक का स्ट्रक्चर, मतलब कि उसका बनावट। पहले दोस्तों अपर विक, शैडो। अपर विक और शैडो क्या होता है दोस्तों, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल में प्राइस उस टाइम फ्रेम में जहां तक ऊपर गया था, और रेड कैंडल में भी ग्रीन कैंडल में भी उस प्राइस को दोस्तों एक पतला सा लाइन शो करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइस जहां तक ऊपर में गया था क्लोज प्राइस भी वहां तक ही जाए, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे दोस्तों एक विक या शैडो बनता है। तो ये जो पूरा होता है इसको बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी क्या होता है, ये ओपन और क्लोज प्राइस का डिफरेंस दिखाता है। ग्रीन या व्हाइट कैंडल जो बुलिश कैंडल बोला जाता है, वो प्राइस ऊपर गया है ये आपको दिखाता है। रेड या ब्लैक कैंडल बियरिश कैंडल होता है, जो प्राइस नीचे आया है वो आपको शो करता है। अपर विक क्या दिखाता है, बॉडी के ऊपर वाला लाइन जो हाई प्राइस शो करता है, और लोअर विक जो बॉडी का नीचे वाला प्राइस शो करता है। तो ये सारा कुछ मिला के एक जो कैंडल बनता है, ये दोस्तों एक पूरा कैंडल का स्ट्रक्चर या बनावट होता है। दोस्तों बात करेंगे कैंडल के टाइप पे। प्राइस मूवमेंट के ऊपर बेस करके दोस्तों 2 टाइप का कैंडल आपको पूरे चार्ट में देखने को मिलेगा। मैं ये टाइप बोल रहा हूं, एक रेड कैंडल जो
बुलिश कैंडलस्टिक होता है, जिसमें दोस्तों जब प्राइस क्लोज ओपन होता है, मतलब कि प्राइस बढ़ता है, प्राइस ऊपर गया है, यूजुअली ग्रीन कलर में ये आपको चार्ट में दिखेगा। मैं कोई दूसरा नहीं बोल रहा हूं, बस ये रेड और ग्रीन के बारे में बोल रहा हूं, बुलिश और बियरिश के बारे में। तो ग्रीन का क्या है, प्राइस ऊपर गया है, ये ऐसा कैंडल दोस्तों ग्रीन कलर में आपको चार्ट में दिखेगा। बियरिश कैंडल क्या होता है दोस्तों, जब प्राइस क्लोज ओपन होता है, मतलब कि जहां पे क्लोज हुआ था उससे नीचे आ रहा है, तब दोस्तों बियरिश कैंडल बनता है। इसमें क्या होता है, प्राइस नीचे आया है, यूजुअली रेड कलर में ये कैंडल आपको दिखेगा। तो दोस्तों यहां पे साइड में मैंने बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल का दो पिक्चर देखे भी रखा है। आप इसके साथ थोड़ा सा मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ ये पिक्चर देखिए, तो आपको जो चीज कैंडलस्टिक के बारे में डिटेल्स है वो आपको अच्छे से दोस्तों समझ में आ जाएगा। दोस्तों सिंगल कैंडल के अंदर कुछ बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको मार्केट का कुछ डायरेक्शंस, कुछ पैटर्न्स आपको बताता है। तो ये कैंडल्स अगर आप पहचानने लगते हो तो मार्केट किस तरफ जा रहा है, कब आपको रुकना है, कब इन्वेस्ट करना है, कब बेच के निकलना है, ये आपके सामने बहुत हद तक क्लियर हो जाता है दोस्तों। तो वही सिंगल कैंडल्स कुछ यहां पे दोस्तों डिस्कस करते देख लेते हैं। तो मैं जो बोलूंगा उसके साथ ऊपर में जो कैंडलस्टिक का पिक्चर दिया हुआ है उसको मैच कर लीजिएगा, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं कैंडलस्टिक के बारे में क्या बोल रहा हूं। तो पहला जो है दोस्तों वो है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल क्या है दोस्तों, ओपन और क्लोज प्राइस इसका ऑलमोस्ट सेम होता है। ये मार्केट में इंडिसिशन या कंफ्यूजन शो करता है। अभी क्यों होता है ये, इसलिए दोस्तों कि डोजी कैंडल में प्राइस जहां से शुरू होता है लगभग वहीं पे आके खत्म होता है, या तो ऊपर जाता, ऊपर जाने के हिसाब में भी वही होता है, बुलिश कैंडल में भी वही होता है, बियरिश कैंडल में भी वही होता है दोस्तों। कैसे होता है ये, सोचिए कि किसी स्टॉक का प्राइस 500 में ओपन हुआ, ये ग्रीन कैंडल के हिसाब से भी रेड कैंडल के हिसाब से भी या तो नीचे या तो ऊपर में जाएगा, यही होता है दोस्तों। तो ये दोनों हिसाब के अंदर स्टॉक क्या होता है दोस्तों कि बायर्स जो है वो लगातार खरीद रहा है, सेलर्स जो है लगातार बेच रहा है। तो ये बाइंग और सेलिंग का जो रेशियो है वो जब ऑलमोस्ट सेम पे आता है, 50% बायर बेच रहा है, 50% बायर खरीद रहा है, 50% सेलर बेच रहा है, तो ये ऑलमोस्ट जो एक हिसाब है वो ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास आ जाता है। तो क्या होता है दोस्तों कि ये जो ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस है वो एकदम क्लोज में आके बंद होता है एक कैंडल का, तब जाके ये डोजी कैंडल बनता है दोस्तों। तो यहां पे आपको क्या समझना है कि यहां पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। क्या डिसीजन, कि मार्केट में खरीदे या मार्केट में बेचे, इसका डिसीजन आपको नहीं लेना है। तब आपको शांति से बैठ जाना है, क्योंकि यहां पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मार्केट किस तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ ही बायर्स और सेलर्स कंप्लीटली फुल्ली एक्टिवेट है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं दोस्तों हैमर कैंडल की तरफ। इसमें क्या होता है, छोटा बॉडी होता है, लंबा लोअर वीक होता है, ये डाउन ट्रेंड के बाद आता है और बुलिश रिवर्सल को सिखाता है। बुलिश रिवर्सल ये हो सकता है, बुलिश रिवर्सल क्यों हो सकता है दोस्तों, क्योंकि लंबा लोअर वीक जो है वो नीचे आता है और ये डाउन ट्रेंड मतलब कि स्टॉक नीचे आ रहा है, नीचे आते आते फिर रिवर्सल लेके जब ये अपट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, तब जाके ये टाइप का कैंडल बनता है, हैमर टाइप का कैंडल। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें दोस्तों बाइंग प्राइस जो है वो ऊपर में है, मतलब कि बायर्स जो है वो सेलर्स जितना भी बेच रहे हैं उससे ज्यादा बायर खरीद रहा है। और सेलिंग में अगर रेड कैंडल में पकड़े तो सेलर्स जितना बेच रहा है वो बायर को नीचे नहीं ले पा रहा है, इसीलिए रेड कैंडल जो है उसका जो लोअर वीक है वो ज्यादा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हैमर कैंडल रहा। यहां पे आप सारा सर्कमस्टेंसेस देख के
अपना एक पोजीशन अगर आप चाहे तो बनाने का सोच सकते हैं। अभी बात करेंगे दोस्तों इन्वर्टेड हैमर के बारे में। ये दोस्तों जो हैमर है उसी का ऑपोजिट है, छोटा बॉडी लंबा अपर विक में ये आपको दिखेगा और ये डाउन ट्रेंड के बाद ही आता है। ये बुलिश रिवर्सल, बुलिश सिग्नल शो करता है। बुलिश सिग्नल क्यों शो करता है दोस्तों? क्योंकि यहां पे बायर्स जो है वो खरीदना शुरू कर दिए। एक लंबा डाउन ट्रेंड हो रहा था, सेलर्स बेच रहे थे। इसके बाद दोस्तों बायर्स जो है वो खरीदना शुरू कर दिए। तो मार्केट क्या होगा, बेयरिश मूवमेंट से बुलिश मूवमेंट की तरफ मूव करने लगेगा। यह भी दोस्तों एक पोजीशन बनाने का चांस बन सकता है अगर दूसरा जो पॉइंट्स वगैरह है वो भी ठीक ठाक रहा तो। इसके बाद आता है दोस्तों शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार क्या होता है? छोटा बॉडी लंबा अपर विक। अभी दोस्तों आप बोलेंगे कि ये तो इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिखता है, पर दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या होता है, ये अप ट्रेंड के बाद आता है। इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो है वो डाउन ट्रेंड के बाद आता है। कोई स्टॉक नीचे आ रहा है उसके बाद रिवर्सल लेके जब ऊपर जाने वाला होता है तब जाके ये कैंडल बनता है। और जो शूटिंग स्टार होता है वो अप ट्रेंड के बाद, मतलब कि स्टॉक बहुत ऊपर तक चला गया या थोड़ा बहुत अप ट्रेंड दिखा दिया, इसके बाद दोस्तों जब उसमें सेलिंग आता है, बायर्स जो थे वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए सेलर बन जाते हैं, तब जाके दोस्तों ये शूटिंग स्टार वाला कैंडल बनता है। स्पिनिंग ऑफ क्या होता है? छोटा बॉडी दोनों तरफ लंबा अपर विक होता है। बायर और सेलर्स दोनों कंफ्यूज रहते हैं। यहां पे लो कन्विक्शन रेट रहता है। यहां ऐसा कैंडल जैसे मैंने आपको डोजी कैंडल में बताया, वैसे ही दोस्तों स्पिनिंग टॉप कैंडल में भी मैं आपको बता रहा हूं कि यहां ऐसा कैंडल अगर आपको कहीं पे भी दिखता है तो दोस्तों यहां पे कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, क्योंकि यहां पे दोस्तों जो पल्ला होता है वो दोनों तरफ सेम है। बायर्स भी जितना खरीद रहे, सेलर्स भी उतना बेच रहे। तो आप कैसे डिसीजन लेंगे कि मार्केट में कौन अच्छा खासा पोजीशन बना के बैठा हुआ है? दोनों तरफ ही अच्छा खासा बाइंग सेलिंग चल रहा है। हो सकता है आपने बायर की तरफ गए, सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट हो गए, हो सकता है आप सेलिंग की तरफ गए, बायर ज्यादा एक्टिवेट हो गए। तो इसीलिए दोस्तों ऐसा कैंडल्स, डोजी कैंडल्स और स्पिनिंग ऑफ कैंडल्स कहीं पे भी मार्केट में आपको दिख जाए जिसमें रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का बॉडी ऑलमोस्ट सेम हो और ऐसा बीच में बना हुआ हो स्पिनिंग ऑफ या डोजी कैंडल की तरह, तो दोस्तों यहां पे आपको शांति से बैठ जाना है। ऐसा नहीं है कि आप उस टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। मौका दोस्तों स्टॉक मार्केट हर रोज देता है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा शांति से ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए सही रहेगा। तो दोस्तों ये था कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। अभी दोस्तों बात करेंगे मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जहां पे 2-3 कैंडल एक साथ होके एक कैंडलस्टिक का पैटर्न बताता है और मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जाने वाला है ये आपको वहां से देख के समझना है। तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। यहां पे दोस्तों पहला जो है वो है बुलिश एंगल्फिंग। यहां पे क्या होता है दोस्तों, पहले एक छोटा रेड कैंडल बनता है जिसके ऊपर और नीचे एक छोटा विक रहता है और इसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है। तो पहले इसको समझते हैं। पहले छोटी रेड कैंडल और उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल जो उसको पूरा कवर करे। तो यहां पे आप देख रहे हैं जो पिक्चर दिया हुआ है, इसमें रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल से छोटा है। अगर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर आ जाता है तो ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा कवर कर लेता है, मतलब पूरा ढक देता है। कहीं से भी आपको रेड कैंडल दिखने को नहीं मिलेगा, ऐसा साइज है ग्रीन कैंडल का। तो ये जो ग्रीन कैंडल है और साइड में रेड कैंडल, ये दिखाता है कि बायर्स जो है वो ग्रीन सेलर के ऊपर पूरा कंट्रोल ले चुके हैं। तो मार्केट जो है वो बायर्स के हाथों में है। मार्केट को बायर्स जिस तरफ चाहे वो लेके जा सकते हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बायर कंट्रोल मार्केट दिखाता है जिसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट का चांस पॉसिबली बनता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों बियरिश एंगल्फिंग। ये क्या होता है दोस्तों, पहले छोटी ग्रीन कैंडल और इसके बाद बड़ी रेड कैंडल। मार्केट में सेलर
पावरफुल है ये शो करता है। जैसे मैं पहले बताया बुलिश, यहां पे दोस्तों पूरा उल्टा है। यहां पे ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल से छोटा होता है, और रेड कैंडल अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर जाके बैठता है तो ग्रीन कैंडल पूरा कवर हो जाता है, वो आपको दिखेगा नहीं। मतलब कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बॉडी या विक से ज्यादा होता है, तब जाके मार्केट में सेलर का पावर शो होता है। अगर आप सेलिंग करना चाहते हो या मार्केट बियरिश मूवमेंट पे जा रहा है तो दोस्तों ये कैंडल कहीं पे दिखता है, तो ये आपको समझना है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आने वाला है, या मार्केट में सेलर्स अपना सेलिंग चालू कर दिया है, मार्केट सेलर के कंट्रोल में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या है दोस्तों? पहले एक रेड कैंडल, उसके बाद एक छोटा ग्रीन कैंडल, और उसके बाद एक बड़ा ग्रीन कैंडल। बीच में जो ये छोटा ग्रीन कैंडल है, ये पहले जो मैं आपको डोजी कैंडल बताया था, ये वही डोजी कैंडल है दोस्तों। ठीक है, थर्ड कैंडल जो यहाँ पे आप तीनों कैंडल देख रहे हैं पिक्चर पे, जैसे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और बीच में थर्ड कैंडल, तो ये थर्ड कैंडल जो है वो डोजी कैंडल है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले जो रेड कैंडल बनता है और उसके बाद एक छोटा ग्रीन कैंडल या डोजी बनता है, और इसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनता है, तो ये बुलिश रिवर्सल सिग्नल होता है कि मार्केट ग्रीन पे, मार्केट सेलर के हाथ में था, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट बायर के कंट्रोल में आया, उसके बाद बायर सेलर के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिए। ये ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको ये बताता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल की तरफ जा रहा है। तो आप मार्केट में अगर बाइंग करना चाहते हो तो ये पॉसिबली सही टाइम हो सकता है आपका मार्केट में बाइंग करने के लिए। और दोस्तों उसका ठीक उल्टा है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में क्या होता है, ग्रीन कैंडल पहले बनता है, एक बड़ा ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटा कैंडल बीच में बनता है जो कि है दोस्तों डोजी कैंडल, और इसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनता है जो कि दोस्तों एक सेलिंग को शो करता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल दिखाया जाता है। आपको समझना है कि मार्केट में अगर ऐसा कैंडलस्टिक का पैटर्न आपको दिख रहा है, पहले ग्रीन कैंडल था, उसके बाद एक छोटा सा रेड डोजी कैंडल आ गया, उसके बाद फिर से एक बड़ा रेड कैंडल आ गया, तो मार्केट जो है, मार्केट में सेलर्स जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, वो ज्यादा सेलिंग करना चालू कर दिया और मार्केट उनके कंट्रोल में है। तो ये एक बियरिश रिवर्सल शो करता है, जिसमें अगर आप सेलिंग करना चाहते हो या आपको बेचना है तो ये सही टाइम रहेगा कि आप बेचना शुरू कर दो। अभी दोस्तों बात करेंगे 3 व्हाइट सोल्जर्स के बारे में। 3 व्हाइट सोल्जर्स क्या होता है दोस्तों, कि मार्केट नीचे आ रहा था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रेड कैंडल बन के मार्केट नीचे आ रहा था कि एकदम स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट हो रहा था, मार्केट को सेलर्स नीचे लेके आ रहे थे। इसके बाद अचानक से ग्रीन कैंडल बनना चालू होता है, और उसके बाद एक लगभग एक ही साइज का 3 बड़ा ग्रीन कैंडल एक के बाद एक बन के मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि तीनों ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट सेम साइज का, मतलब कि ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट सेम साइज का होके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है कि मार्केट में अचानक से बायर ने कंट्रोल ले लिया है, बायर ने अचानक से मार्केट में बहुत सारा बाइंग चालू कर दिया। सेलर जो है वो बायर के मुकाबले उतना ज्यादा सेलिंग नहीं कर पा रहे, इसीलिए मार्केट सेलर्स के हाथों से निकल के बायर्स के हाथों में चला गया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल होता है जहां पे बाइंग करने के लिए सही मौका है दोस्तों। और मैं ऐसा नहीं है कि दोस्तों मैं बोल रहा हूं तो आप या ऐसा कैंडल कहीं पे देखेंगे तो कुछ बिना समझे यहां पे मार्केट में बाइंग करना चालू कर देंगे, नहीं दोस्तों, इसके साथ और भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं। आप मेरा पूरा वीडियो को देखिए, देखने के बाद अपना माइंडसेट को ठीक कीजिए, और मतलब कि हर एक चीज स्टॉक मार्केट में इंटरकनेक्टेड है। आपको बस एक ही चीज देख के पैसा नहीं लगाना है, आपको बहुत सारा चीज देखना है, उसको कंबाइन करना है, फिर आपको डिसीजन लेना है कि मार्केट में मैं क्या करूं, अभी मेरे को क्या करना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेम उसका उल्टा है 3 ब्लैक क्रोज। 3 ब्लैक क्रोज क्या है कि मार्केट बायर्स खरीद के ऊपर लेके गए, मार्केट ऊपर चला गया है, और ऊपर जाने के बाद
अचानक से मार्केट में रेड कैंडल बनता है और 3 सेम साइज का रेड कैंडल लेके मार्केट नीचे आने लगता है। तो ये जो सेम साइज का, सेम बॉडी साइज का, ऑलमोस्ट सेम बॉडी साइज का 3 रेड कैंडल बन के मार्केट नीचे आने लगता है, तब ये स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बियरिश साइन होता है कि मार्केट बायर के हाथ से निकल के सेलर के हाथ में चला गया है और मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो ये दोस्तों 2 कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा है जो आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट और स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट आपको शो करता है। अभी दोस्तों बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट के टाइम फ्रेम्स के बारे में, जिसमें दोस्तों स्कैल्पर्स जो होते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग में 1 मिनट या 2 मिनट 5 मिनट के अंदर थोड़ा बहुत छोटा ट्रेडिंग करके निकल जाते हैं, वो दोस्तों स्कैल्पिंग होता है और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे ज़्यादा देखा जाता है। ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडर्स जो होता है वो ज़्यादातर 5 मिनट 15 मिनट और 30 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं जो मीडियम हाई रिस्क है। पहला जो था वो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर था जो बहुत ही हाई रिस्क होता है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैं बोल रहा हूं जो के स्टॉक खरीदो बेचो, ऐसा हर एक डे टाइम के अंदर होता है। इसमें मीडियम हाई रिस्क रहता है जो 5, 15 और 30 मिनट के अंदर होता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, जिसमें कैलकुलेटिव रिस्क होता है। इसमें अगर आप फंडामेंटल वगैरह ये सारा कुछ देख के इन्वेस्ट करते हो तो और अपना माइंड से ठीक रखते हो तो दोस्तों आपको अच्छे से प्रॉफिट होना और कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर मेरा अलग से एक वीडियो है कैसे आपको शुरू करना है, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा, जो आप पूरा देख लेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग आपके सामने 100% पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे करना है, कैसे शुरू करना है, क्या क्या चीज़ आपको देख के करना है, क्या माइंडसेट बना के आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, वो सारा कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट का गॉडफादर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो ये आप डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है स्टॉक का, या आप स्टॉक को एनालाइज करना जानते हैं, उसका फंडामेंटल देखना जानते हैं, स्टॉक का कोई न्यूज़ आता है तो उसको कैसे आप फॉलो अप करेंगे ये आप जानते हैं, अपने आप को कैसे खुद को कंट्रोल करेंगे ये आप जानते हैं, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट नहीं वेल्थ बनता है। वेल्थ मतलब आपका जैसे प्रॉपर्टी होता है, बहुत बड़ा कुछ आपको मिलता है, वैसा दोस्तों वेल्थ क्रिएट होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से। तो ये आपका चार्ट टाइम फ्रेम था। अभी आप कौन से टाइम फ्रेम में अपने आप को इन्वेस्ट करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। अभी दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में थोड़ा बहुत जो हम समझे या मैं आपको समझाया हूं, इसके बाद आप शायद सोच रहे होंगे इतना कुछ तो मैंने देख लिया, समझ लिया, पर इसको मैं यूज़ कहाँ पे करूँगा। तो इसको कैंडलस्टिक चार्ट को कहाँ पे यूज़ करना है वही दोस्तों समझते हैं। आप किसी भी स्टॉक का प्राइस मूवमेंट को विजुअली समझ सकते हो कि स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, बियरिश मूवमेंट, क्या कुछ चल रहा है, वो सारा कुछ दोस्तों ये चार्ट आपको बताता है। चार्ट का हर एक कैंडल आपको चार्ट के बारे में चीख के बताता है कि मैं अभी इस टाइम फ्रेम पे इस जगह पे खड़ा हूं, तो मुझे देख के आपको जो डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। इसके ट्रेंड और रिवर्सल आइडेंटिफाई करने में आपको मदद मिलता है। टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। टेक्निकल एनालिसिस मतलब दोस्तों कि स्टॉक का जो भी न्यूज़ आ रहा है, जो भी कुछ आ रहा है, फंडामेंटल वगैरह सारा कुछ के ऊपर डिपेंड करके ये स्टॉक इस टाइम फ्रेम पे कहाँ पे बैठा हुआ है और ये स्टॉक को अभी कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर्स कंट्रोल कर रहा है या सेलर्स कंट्रोल कर रहा है, ये दोस्तों आपको समझ में आता है। आप इंडिकेशन जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज को एक साथ में कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल समझ सकते हो, ये कि बियरिश सिग्नल है कि बुलिश सिग्नल है, ये आप समझ सकते हो। पर दोस्तों मैं यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जो बोला वो आपको समझ में आया कि इस सिर्फ कैंडलस्टिक नहीं, कैंडलस्टिक के साथ RSI, MACD, मूविंग एवरेज, ये सारा कुछ आपको कंबाइन करके जब लग रहा है कि सारा कुछ आपका सही जा रहा है, आपने जिस टाइम का वेट कर रहे थे वही टाइम ये सारा कुछ मिला के शो कर रहा है, तब जाके दोस्तों मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, तब जाके दोस्तों प्रॉफिट बनता है दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ प्रो टिप्स कैंडलस्टिक के यूज करने के बारे में।
पहला जो है, सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे ट्रेड मत करो, दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करो। जो मैं अभी अभी बोला वही दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ। दूसरा है, पैटर्न्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास देखो। पैटर्न को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के, सपोर्ट मतलब स्टॉक नीचे आके जहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है उस लेवल के आसपास क्या ये पैटर्न्स दिख रहा है, तो दोस्तों वो आपको सही डायरेक्शन बताएगा। इसके बाद वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेना ना भूलो। वॉल्यूम मतलब आरएसआई को देख के कि उस टाइम फ्रेम पे कितना वॉल्यूम आ रहा है स्टॉक में, उसको समझना और इस दोनों चीजों को कंबाइन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स, ज्यादा रिलायबल सिग्नल्स। हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स मतलब आप जितने हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉक का जितना फ्लक्चुएशन आपको दिखता है, आप 5 मिनट में जाएंगे तो उतना नहीं दिखेगा, 15 मिनट पे जाएंगे तो उतना नहीं दिखेगा, 1 डे पे जाएंगे तो उतना नहीं दिखेगा। तो क्यों होता है दोस्तों, ये एक लंबे टाइम फ्रेम पे स्टॉक कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे आ रहा है ये शो करता है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्टॉक फटाक से ऊपर चला गया, फटाक से नीचे चला है, ये देख के आप वो छोटा स्कैल्पिंग वाला ट्रेड ले सकते हो। पर अगर आपको अच्छा खासा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाला मूव चाहिए तो आपको देखना है कि मार्केट लंबे समय तक कौन से मूवमेंट पे था, बुलिश मूवमेंट पे था या बियरिश मूवमेंट, तब जाके मार्केट के बारे में आपको एक सही नॉलेज बैठेगा कि मार्केट में मैं जब इन्वेस्ट करूंगा तब कौन से टाइम फ्रेम पे कौन से मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करके मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। तो दोस्तों अंत में आपने क्या सीखा, बात करेंगे एक कंक्लूजन, इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है। कैंडलस्टिक चार्ट एक पावरफुल टूल होता है जो ट्रेडर या इन्वेस्टर को प्राइस एक्शन समझने के लिए क्लियर व्यू देता है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सही तरह समझ जाते हो तो आपका ट्रेडिंग एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाता है दोस्तों। तो आप समझे ये पूरे वीडियो को देख के कि जितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है उसके साथ आरएसआई, एमएसीडी, मूविंग एवरेज, ये सारा कुछ कंबाइन करके आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है बाइंग या सेलिंग का, तब जाके दोस्तों पॉसिबली मार्केट में आपको प्रॉफिट या कंसिस्टेंट प्रॉफिट होना चालू होता है दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। तो दोस्तों आशा करता हूं कैंडलस्टिक के बारे में मैं जितना भी डिटेल्स आपको दिया, कैंडलस्टिक को पहचानने में आपको मदद किया, तो आप आगे चल के कैंडलस्टिक को मार्केट में पहचान पाओगे। मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि हर रोज कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा अगर आप फ्री टाइम निकाल के मार्केट का कोई भी टर्मिनल खोल के इस कैंडलस्टिक को पहचानने का कोशिश करते हो तो आपको ये एक ट्रेनिंग खुद से ही मिलता रहेगा। और आगे चल के जब आप रियल ट्रेड करोगे या मार्केट में आओगे तो दोस्तों कैंडलस्टिक को पहचान के ट्रेडिंग करना आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।